हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल बिजनेस के बारे में। बहुत से व्यूअर्स चाह रहे थे कि एक कंसल्टेशन वीडियो बनाया जाए कि मस्टर्ड ऑयल बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे भारत के छोटे शहरों में हैं, कैसे इस बिजनेस को ग्रो करा जा सकता है। मैं इस बिजनेस की डेप्थ तक आपको लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सपेंड करना है, कैसे ग्रो करना है और एक इनिशियल स्टार्ट अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है तो उससे आपको अपना बिजनेस करना कैसे है। अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से इस प्रोडक्ट की डिमांड को चेक करें तो देखते हैं कितनी इसकी डिमांड रहेगी। दोस्तों, इसकी डिमांड मैच्योरिटी लेवल पर है। ये डिमांड आज भी उतनी ही है जितनी 100 साल बाद रहेगी या 100 साल पहले थी। एक्चुअल में पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है, पर ये प्रोडक्ट हमेशा नीड, डिमांड, वांट कंज्यूमर की रहती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो भी आप बिजनेस में आ रहे हैं ये ऐसा बिजनेस है जो सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपने इस बिजनेस को करना है स्टार्ट। पर यहाँ पर कुछ रूल्स होने चाहिए। जब भी कोई बिजनेस में आते हैं हम, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी उस बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है, बहुत से फील्ड्स में होता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर हम इस पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें कि बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ तो है, पर इसको करें कैसे। तो दोस्तों, अगर आपके पास में 1 लाख है, 5 लाख है या 50 लाख हैं, तो मैं सारे तरीके आपको बताता हूं कि मस्टर्ड ऑयल बिजनेस को कैसे करा जा सकता है। देखिए, इस तरह के बिजनेस को आप बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस टू कस्टमर की बात करते हैं कि अगर हम मशीन लगाते हैं तो बिजनेस टू कस्टमर कैसे चलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़ते हैं जो कि अपना प्लांट सेटअप करते हैं अपने विलेजेस में, अपने शहरों में। तो एक जो होता है कच्ची घानी का जो लगाने का प्लांट होता है, ये बिजनेस टू कस्टमर चलता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपए की मशीन लेते हैं और इस बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच लगाते हैं। क्या आजकल के टाइम पे बहुत से लोगों को ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए और अपनी आंखों के सामने वो ऑयल निकलवा कर यूज करते हैं। जो कि मार्केट में बहुत से ऑयल आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही कम है, वो एक्चुअल में उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए कंज्यूमर आज का अवेयर हो चुका है और वो जाता है कच्ची घानी पर और वहां से ऑयल निकलवाता है। अब देखिए कि कोई भी 1.5 लाख रुपए का सेटअप लगाकर बिजनेस टू कस्टमर अपने आप को लॉन्च कर सकता है। वहां पर उसको कैश फ्लो भी अच्छा मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने शहर में हैं, अपने गांव में हैं, तो एक छोटी सी शॉप से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल का। ये हो गया एक मैन्युफैक्चरिंग करने का बहुत छोटा तरीका, जिसको बिजनेस टू कस्टमर काम करना है, जिसको सेल्स का नेटवर्क बनाना नहीं आता है, जिसको ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, जिसको चाहिए कि बस उसका कैश फ्लो चलता रहे, 5-50 हज़ार की उसकी मंथली इनकम होती रहे, तो इस तरह से बिजनेस को अप्रोच कर सकता है। अब इस बिजनेस को भी मैं ग्रो करना बताता हूँ। देखिए, अगर आप कच्ची घानी का प्लांट लगाते हैं, वहाँ पर आपका कैश फ्लो कैसे चलेगा। आपको कस्टमर, चलता हुआ कस्टमर आपके पास में आएगा। आप अपने घर में लगा सकते हैं या मार्केट में कोई शॉप ले सकते हैं या कोई वेयर हाउस ले सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने प्लांट की अवेयरनेस बढ़ानी है, आसपास के लोगों को बताना है। आप चाहते हैं कि छोटे से प्लांट से आप मस्टर्ड ऑयल का एक अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें, जो कि आपका प्रोडक्ट आपके ब्रांड के नाम से मार्केट में बिके और उसके लिए आप सप्लाई चेन भी बनाएं। तो उसका तरीका क्या है? आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी मस्टर्ड ऑयल का आप प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर आपको बनी बनाई बॉटल्स परचेज़ करनी है। उन बॉटल्स के साथ में आपको एक सीलिंग मशीन आती है, वो आपको मार्केट से मिल जाएगी। उसे परचेज़ करके वहाँ पर लेबलिंग करनी है अपने ब्रांड की। देन आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाकर सेल कर सकते हैं। इसकी फिलिंग मशीन भी ले सकते हैं या फिर एक नॉर्मल टंकी से आप इन बॉटल्स को पैक करके सेल कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच हो गई जहां पर आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं जो कि इसी तरह से फॉलो करते हैं पैटर्न को। देखिए, ये स्मॉल स्केल पर आप काम करेंगे तो आपको ऐसे अप्रोच लगानी है। ये तरीका है आपको मीडियम स्केल में बिजनेस स्टार्ट करने का, जहां पर आप 3.5 लाख रुपए की कोल्ड ऑयल प्रेसिंग मशीन भी परचेस कर सकते हैं, या आप इससे हायर लेवल पे 6 लाख रुपए की मशीन भी परचेस कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इन दोनों मशीन से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। सिंपल सी अप्रोच है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग में आना है तो ये मशीनरी मीडियम स्केल पर आपके लिए सही है। आपको बहुत सी जानकारियाँ हर जगह भी मिल जाएंगी, पर इस इंडस्ट्री का आउटलुक नहीं पता होगा कि ये इंडस्ट्री कैसी है। आप हमारे साथ में बिजनेस की डेप्थ तक चलते हैं। देखिए, इंडस्ट्री ये है कि आज के टाइम पे अगर आप अपना स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल पे इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च से आना चाहिए।
देखिए इसमें जो 90% प्लेयर जो फेल होते हैं उसके कुछ रीजंस हैं। आप हमारे साथ में जैसे जुड़ते हैं हम आपको बताते हैं वो गलतियां आप ना करें, जिससे आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा, साथ ही साथ आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने की, जैसे ही आप हमारे साथ में जुड़ते हैं। इन 2 मशीनों से इस तरह का प्लांट स्टार्ट हो जाता है। अब हम इस प्लांट की कॉस्ट निकालते हैं। मशीनरी आप पर डिपेंड करेगी। मैंने आपको 2 तरह के मशीन के मॉडल बताए हैं, आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं लगाकर। देन आपको 5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रखना होता है अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस काम करना चाहते हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस कैसे? अगर आप बल्क में ऑयल सेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिज़नेस में आपका ब्रांड बिके, तो आपको क्या करना है, सिंपल से 2 अप्रोच लगाने हैं। आपको बॉटल्स लेनी है बनी बनाई। सेम सा कॉन्सेप्ट है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक नेटवर्क तैयार करना है, जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनडायरेक्ट सेल्स के ऑप्शंस तैयार करने हैं। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो कि आपका मेन रहता है वो होता है एजेंट। ये जब आपके तैयार होते हैं तो आपको पता चलता है कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसे सेल कैसे करना है। लेबर हायर करनी पड़ती है, प्लांट की लोकेशन देखनी पड़ती है। देन हम अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें किस ब्रांड से जाना है। फिर हम इसके बाद में देखते हैं जो भी इस बिज़नेस में मीडियम स्केल पर आते हैं वो अपने पास में वर्किंग कैपिटल के साथ साथ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं क्रेडिट देने के लिए। देखिए क्रेडिट मैंने इसलिए वर्किंग कैपिटल से अलग रखी है कि वर्किंग कैपिटल आपका कॉस्ट पर फोकस रहता है, पर क्रेडिट आपको इस मार्केट में रखना पड़ता है अगर आप जल्दी से काम करना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर आप बिना क्रेडिट के भी काम कर सकते हैं। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ पर लेकर चलता हूं लार्ज स्केल के प्लांट से पहले। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन होगा एटलीस्ट वो 15 से 16 लाख पॉपुलेशन वाला होगा, जहाँ पर सारी तालुकाएं अगर मैं मिला दूं तो इतनी पॉपुलेशन टियर 3 सिटी में रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा ये रिसर्च करना है कि आपका जो भी शहर है टियर 2, टियर 3, तो आपको वहाँ पर जाना है और देखना है कॉम्पिटिटर रिसर्च करके कि कितने कॉम्पिटिटर आपको इस बिज़नेस के मिलेंगे। जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च के साथ साथ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट भी पता चल जाएंगे। ये मार्केटिंग एंड रिसर्च का एक पार्ट होता है। दोस्तों अगर आप मीडियम स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि आपके शहर में इतनी पॉपुलेशन है कि आप उन्हें अगर कंज्यूमर के बाइंग ऑप्शंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उन्हें डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साथ ही साथ साइकोग्राफिक डिवाइड करके देखें कि आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कौन सी कंज्यूमर मार्केट में है, कौन सी मार्केट आपको ऐसी दिख रही है जहां पर आपका प्रोडक्ट इजीली स्टैब्लिश हो पाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि काम कैसे करना है इस बिज़नेस में, तो हम आपको पूरा डेप्थ तक समझाते हैं इस बिज़नेस में कि कैसे आपको ग्रोथ करना है, कैसे आपको एक्सपेंड करना है।